हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू एजुकेशन सॉल्यूशन। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 3 का एक चर का द्विघात समीकरण है आपका चैप्टर 3। उसमें से सूत्र विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़े हैं और 2-3 विधि पढ़े हैं, लेकिन आज जो पढ़ेंगे सूत्र विधि से। आपका एक सूत्र है, उससे सूत्र को याद रखना है और उस विधि से आपको हल करना है। कैसे करते हैं देखते हैं। चलिए, आपका जो सूत्र है वो क्या है, -b प्लस और माइनस बी स्क्वायर -4ac का रूट बट्टे 2। ठीक है, इस सूत्र को अप्लाई करने के लिए आपका जो समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में होना है। आप जानते हो समीकरण किस फॉर्म में होना है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर समीकरण इस फॉर्म में नहीं है तो भी हमको कैसे करना है मैं आज बताऊंगी आपको। तो देखो यहाँ पे जो आपका जो सूत्र है -b है, तो b क्या है, b x का गुणांक है। x का जो गुणांक b है वो b है। a क्या है, x² का गुणांक है। और c वो जो संख्या रहता है। ठीक है, जो हम लोग जानते हैं, हम लोग बहुत सारा समीकरण देख चुके हैं। इस फॉर्म में रहता है, वो ऐसा रहता है। जैसे कि यहाँ पे b क्या होगा, b हमारा होगा 6, तो यहाँ पे लिखना है b स्क्वायर में 6 का स्क्वायर -4 a क्या है 8 है। तो ऐसे करके हम लोग समीकरण को हल कर सकते हैं। देख लेते हैं हल करके। ये जो सूत्र है हम लोग इस तरफ लिख लेते हैं, -b प्लस और माइनस b स्क्वायर -4ac का रूट बटे 2। ठीक है, अब देखो एक उदाहरण में ले रहे, उदाहरण 1 bx² -2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है हमारा ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में। तो इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें बस a b c को निकालना है। तो यहाँ पे a क्या है 3 है, b क्या है -2 है और c क्या है 2। ठीक है, तो हमको क्या करना है, x इज इक्वल टू इस सूत्र में डालना है। ठीक है, तो -b माइनस तो है और b में भी माइनस है, देखो तो इसको भी लिखना है, माइनस भी लिखना है और b में भी माइनस है उसको भी लिखना है। फिर प्लस माइनस दोनों रहेगा, जैसे सूत्र में आपको वैसे ही लिखना है। तो यहाँ पे आपका रूट के वर्गमूल है उसको लिखना है। और वहाँ पे देखो b स्क्वायर है, b क्या है आपका -2 उसका स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 3 है और c क्या है आपका 2। जैसे है वैसे लिखना है, तो आपका गलत नहीं होगा। तो 2 इंटू a क्या है 3 है। अब इसको हल करेंगे हम लोग। ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ओनली 2, फिर प्लस और माइनस। तो -2 का वर्ग क्या होगा 4, फिर माइनस, इसको गुणन करना है, 4 × 12 दूनी 24 और ये जो आपका वर्गमूल है उसको लिख लेना है बट्टे 6। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं x का 2 मान आएगा, एक प्लस में आएगा एक माइनस में। हमारा सूत्र में प्लस माइनस दोनों है, तो आपका एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। इसको इस तरह मैं हल कर रही हूँ। ठीक है, तो जो कि पहला क्या है 2 प्लस और माइनस, यहाँ पे देखो ये 4 -24, 4 -24। ठीक है, कितना हो जाएगा -20 इसका बट्टे 6। ठीक है, अब इसको हल करेंगे हम। कैसे होगा, एक प्लस में होगा 2 प्लस √20 माइनस √20 बट्टे 6 और एक आएगा आपका 2 -20 बट्टे 6। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लो, मैं ऊपर थोड़ा लिख रही हूँ। देखो 2 और 20 को थोड़ा सा हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 20 कितना होगा 5 × 4, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। रूट तो है ही,
4 गुणित -5। क्यों लिखे हम लोग? क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना है? 2। तो 2 क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे। अब एक प्लस में आएगा, एक माइनस में, तो ये 6 है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 2 को कॉमन बाहर ले लेंगे, यहाँ का 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 है, कि 1 प्लस और रूट -5/6, ये कट जाएगा, 2 तिया 6। तो यहाँ पे एक उत्तर आया हमारा 1 प्लस और रूट -5 का और बट्टे। और एक भी आएगा, एक माइनस में आएगा हमारा, जो कि क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस होने से सेम वैसे ही होगा, 1 माइनस रूट 5/, तो x का एक मान हमारा आया 1 प्लस रूट -5/3 और एक मान आया 1 माइनस रूट 5/3। ठीक है, ऐसे करके हल करना है। जब क्या होगा? समीकरण ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में रहेगा। जब नहीं रहता है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, आपका जो पेज नंबर 93-94 में प्रश्नावली 4 है, वहाँ पे आपको सूत्र की सहायता से समीकरण का हल पूरा प्रश्नावली में बहुत सारा प्रश्न दिया है। अगर सिंपल ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में दिया रहेगा तो आप लोग ऐसे कर सकते। जिसमें नहीं दिया रहता है हम कैसे करेंगे उसको देख लें। देखो, वहां से एक मैं प्रश्न ले रही हूँ। दूसरा वाला जो प्रश्न है हमारा 9x² 4 - 11x = vx, ये दिया है प्रश्न। तो इसमें क्या होगा? देखो, ये तो हमारा ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में नहीं है, पहले हम उसको लाएंगे। देखो, ये इसको अगर मैं उल्टा लिखूं 3x² = 4 - 11x, ये भी सही है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? 3x², ये -11x = को इस पर आएगा तो 11x, और ये -4 = 0, प्लस में है, = के इस पर आएगा तो -4। ठीक है, हो गया ना ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में। अब इसको सीधा हम लोग क्या करेंगे? उस सूत्र में डाल देंगे। सूत्र क्या है आपका? याद रखना है आपको, -b प्लस और माइनस b² - 4ac का रूट बट्टे 2 है। तो पहले लिख लेते हैं। a क्या है हमारा? a है 3। a क्या होगा? x² का जो गुणांक है वो a है, उसके बाद x का जो गुणांक है वो क्या है? b है, और c क्या है? माइनस। हो गया, इतना हो जाएगा तो आप लोग आगे भी सॉल्व कर पाओगे। x = -b -11 प्लस और माइनस, सूत्र है ये b² b का स्क्वायर -4a गुणन a गुणन c बट्टे 2 × a है। आया समझ में? देखो, ये -11 -b है, प्लस और माइनस b² -4ac। ठीक है, अब इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। -11 प्लस और माइनस, ये 11 का वर्ग कितना है? 121, माइनस माइनस प्लस 48, 6। ठीक है, अब नेक्स्ट में ये क्या हो जाएगा? -11 प्लस और माइनस 169 का रूट बट्टे 6। ठीक है, अब क्या होगा? 169 का रूट कितना है? 13 है, 13 बट्टे 6 हुआ। अब क्या होगा? अब एक प्लस में लेंगे, +13/6, तो ये कितना हो जाएगा? 13 में से 11 घटाओगे तो 2/6, जो कि 1/3, 2 एकम 2, 2 तिया 1/3। और एक मान क्या आएगा? माइनस में आएगा। देखो, प्लस में लिए, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो धन चिन्ह लेने पर,
ठीक है, यहाँ पे ऋण चिन्ह लेने पर, जब ऋण लेते हैं उसका मान क्या हो जाएगा, -11 -13/6, तो क्या हो जाएगा -24/6, -24/6 जो कि -6 के पहाड़ा में 6 जो 24 है और सामने माइनस, तो x का दो मान आया, एक है x = 1/3 और एक है -, ठीक है। ax² + bx + c फॉर्म में दिया रहेगा तो आपको सिंपली कर लेना है, यहाँ पे जैसे नहीं दिया था तो हमको करना है। इसका और एक वैरायटी भी आता है जिसमें वो ax² + bx + c फॉर्म में नहीं रहता है, उसको कैसे करते हैं देखिए। और एक प्रश्न में देखो 9x² - 4 = 0, 9x² - 4 = 0, ये आपका ax² + bx + c फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको करेंगे, ठीक है, तब हम लोग उसको सूत्र में डाल सकते हैं, a क्या है, b क्या है, c क्या है। जहाँ पे नहीं है हमको 0 × x - 4, ये देखो मैं क्या लिखी, 0 लिखी, कुछ नहीं है, यहाँ नहीं है, 0 लिखना। तो अब क्या हो गया हमारा a 9, b हो गया 0 और c हो गया आपका -। अब डाल सकते हैं सूत्र में हम लोग, x = -b, ये तो 0 है, b² भी 0 है, -4 × a है 9 और c है -4, इसका बट्टे 2 × a, ठीक है। अब देखो सब 0 है, बस यहाँ पे माइनस माइनस से प्लस हो गया, 4 × 9 36, 36 × 4 144, ठीक है। तो ये यहाँ सिर्फ बच गया ±144/18, 144 जो है किसका वर्गमूल है, 12 का, 12/18। तो x का जो मान है आएगा हमारा, एक प्लस चिन्ह में आएगा, जब प्लस लेते हैं तब क्या होगा, वो 12/18 जो कि 6 × 12 6 × 18 2/3, और जब माइनस लेते हैं तब क्या होगा, वो -12/18 जो कि -2/3, ये भी से कट जाएगा, 6 × 12 6 × 18, ठीक है। इस प्रकार हम लोग क्या, हमको सिर्फ सूत्र को याद रखना है जो कि x = -b ± b² - 4ac/2a। जब उस ax² + bx + c फॉर्म में दिया रहेगा तो आपको सिंपली a b c लिखना है, जब नहीं दिया रहेगा तो आपको दो वैरायटी में बताई, उससे आगे और नहीं है। इस सूत्र से आप लोग बहुत सारे जो आपका प्रश्नावली दिया है उसको हल कर सकते हो। ये बोर्ड के जो पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एग्जाम की दृष्टि से ये एक इम्पोर्टेंट है सूत्र है, इसको आपको याद करना है, हल करना है, ठीक है। एक होमवर्क देती हूँ मैं, आपका होमवर्क है x² - 7x - 5 = 0, इसको आपको हल करना है सूत्र विधि से, ठीक है बच्चे लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट क्लास देखेंगे और एक